ठीक है, तो थोड़ा हम अंदर जाके चीज़ों को गहराई में समझने की कोशिश करते हैं। हम एलियास बनाएंगे फंक्शंस का, और फिर सभी हमारे काम को एक फ़ाइल में डालेंगे और उस फाइल को सेव करके रखेंगे कहीं और। उसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग बैशासी फाइल के अंदर, ताकि हम अपने काम को थोड़ा मैनेज करके रख पाएँ। सबसे पहले चलते हैं हमारे पिछले काम की तरफ, आरसी फाइल में। यहाँ पहुँच गए हम, थोड़ा नीचे आता हूँ ताकि सब क्लियर हो जाए। हाँ, चलिए, तो हम इसका काम कर रहे हैं पहले से ही, ये काम हो भी रहा है। इसको थोड़ा हम लोग दूसरे तरीके से एलियास बनाने की कोशिश करते हैं। इसको क्या करता हूँ, मैं कॉपी करके ऊपर रख लेता हूँ ताकि इनके ऊपर ही काम किया जा सके, और इनको मैं कमेंट कर देता हूँ, यानी कि ये ऐसे होगा जैसे ये है ही नहीं। चलिए, मैंने इसको कमेंट कर दिया। अब इसके ऊपर काम करते हैं। इसका एलियास बनाने के लिए हम सिंपल सा काम ये करते हैं कि हमें एम्प्टी फंक्शन बनाना पड़ेगा। एम्प्टी फंक्शन मतलब फंक्शन का नाम नहीं होना चाहिए, फंक्शन एम्प्टी होना चाहिए, ताकि उसका इस्तेमाल हम लोग एलियास में कर सके। उस फंक्शन का नाम एलियास का नाम रखेंगे और उस फंक्शन को हम लोग एम्प्टी फंक्शन बनाएंगे। एम्प्टी फंक्शन बनाएंगे मतलब देखिए, सबसे पहले तो इन सभी को एक ही लाइन में लेके आ जाते हैं। ये एक लाइन में लेके आ गया मैं सब कुछ, ठीक है। अब ये जो फंक्शन है इसको मैं एम्प्टी बनाऊंगा, ना जे दूंगा, बल्कि मैं इसको एम्प्टी बनाऊंगा, और इसको एम्प्टी बना के इस फंक्शन के लास्ट में आके मैं यहाँ पे सेमीकोलन दे के इसके भी पीछे से एक सेमीकोलन दूंगा, ताकि इसको मैं टर्मिनेट कर दूं, और ये सेमीकोलन कमांड्स को टर्मिनेट किया है, और आखिर में उसी फंक्शन का नाम, ठीक है। ये है मेरा एलियास के लिए फंक्शन, एम्प्टी फंक्शन, और हम इसको रख देंगे एलियास में, और एलियास का नाम देंगे जे। देखिए, मैंने जे नाम दिया एलियास को। इससे पहले फंक्शन को नाम था जे, मैंने नाम दे दिया एलियास को जे, ठीक है। सिंपल जे नाम दिया। इसको फंक्शन को पहले नाम दिया था मैंने जे, लेकिन अभी मैंने फंक्शन को नाम दे दिया कुछ नहीं, एम्प्टी अंडरस्कोर लगा दिया एम्प्टी फंक्शन के लिए। बाकी सब सेम है। बस मैंने ये पूरे कमांड को, ये जो पूरा कमांड है, इसको टर्मिनेट किया मैंने सेमीकोलन से, और इस फंक्शन के एंड को, इस फंक्शन के क्लोजिंग ब्रैकेट को मैंने सेमीकोलन से एंड किया। ये क्लोज़ हो गया इससे, और ये पूरा कमांड क्लोज़ हो गया ये वाले सेमीकोलन से, और लास्ट में मैंने फंक्शन का नाम लिख दिया। अब क्योंकि ये पूरा बीच में स्पेस भी आया है, इसी के लिए मुझे इस सभी चीज़ों को डबल इन्वर्टेड कॉमा या फिर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डाल देना चाहिए, इस तरह से। तो ये मैं इस तरह से एलियास भी बना सकता हूँ, फंक्शन अगर ना बनाना चाहूँ तो ये एलियास से भी मेरा काम चल जाएगा। चलिए, मैं इन तमाम लोगों को सेम तरीके से कर देता हूँ। ये इसको भी इसको कॉपी करके नीचे लेके आता हूँ। इसको दूंगा नाम पी, और यहाँ पे होगा PNG। यहाँ पे पी रखता हूँ सिर्फ याद रखने के लिए, बाकी सब सेम है। ये हट गया। फिर यहाँ पे नाम देता हूँ मैं PF। ये एम्प्टी फंक्शन,
बाकी सब सेम है। मैं सबसे पहले इस कमांड को टर्मिनेट करता हूँ, फिर मैं कर्ली ब्रैकेट को टर्मिनेट करूँगा एंड देन मैं ये सेम फंक्शन का नाम वहाँ पे रखूँगा। इसको दोनों के ये यहाँ इसको और इसको, ये पूरे कमांड को मैं डबल सिंगल और इन्वर्टेड कॉमा में डाल दिया, क्योंकि बीच में स्पेस है, वो स्पेस स्किप हो जाए। और बस इतना ही काफ़ी है। तो ये मैं इस तरह से लिख सकता हूँ इन सभी फंक्शंस को एलियास के अंदर एम्प्टी फंक्शन बना के, या फिर मैं ये सीधा सिंपल फंक्शंस लिख सकता हूँ इस तरह से, ये जो फंक्शंस हैं। ठीक है, चलिए इसको हम लोग एक बार रन करके देखते हैं होता है या नहीं। बाहर आया, मैंने सोर्स करना चाहूँगा, मैं पहले मैं सोर्स कर देता हूँ मेरे बैश आरसी फाइल को, जो मेरा बैश आरसी फाइल है। इसको मैं सोर्स कर दूँगा। अच्छा, ये कमांड को मुझे बार बार रन करना पड़ रहा है, तो क्यों ना मैं इसका भी एलियास बना दूँ, ताकि मैं सोर्स जब करना चाहूँ तो मैं सिर्फ SRC डालूँ सोर्स के लिए, बस इतना डालूँ और मेरा काम हो जाए। तो यही बेटर रहेगा कि मैं इसका एलियास बना दूँ सोर्स के लिए SRC, मुझे बार बार इतना मेहनत करना नहीं पड़ेगा। सोर्स के लिए एलियास बना दिया। ठीक है, और ये एलियास को मैं डाल दूंगा बैश आरसी फाइल के अंदर। ठीक है, सोर्स आरसी, ठीक है। डॉट बैश आरसी हो गया है। तो अभी इस बार तो मुझे सोर्स करना ही होगा, अगली बार से मैं सोर्स नहीं करूँगा बल्कि मैं SRC लिखूँगा। ठीक है, सोर्स हो चुका है मेरा फाइल, ये है मेरे पास। मैं लिखता हूँ J और लिखता हूँ फाइल का नाम। देखिए काम हो रहा है। मैं लिखता हूँ P और फाइल का नाम, देखिए काम कर रहा है। यानी कि मैं इस तरह से भी काम कर सकता हूँ अपना। ये देखिए सोर्स जो किया मैंने, ये आ चुका है यहाँ पे। इसको मैं उठा के थोड़ा ऊपर लेके जाता हूँ ताकि मेरे काम को डिस्टर्ब ना हो। मैं इधर रख देता हूँ, सब एलियास इधर ही है, ये यहाँ पर रख देता हूँ। हाँ, तो मैं था यहाँ। तो ये है काम मेरा कि मैं इसको इस तरह भी कर सकता हूँ और इस तरह भी कर सकता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, अच्छा अभी के लिए मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये जो सिमिलर फंक्शंस है, ये फंक्शंस में किसी फाइल के अंदर डाल दूँ। इन तमाम फंक्शन को मैं किसी फाइल के अंदर डाल दूँ और उस फाइल को मैं यहीं पे सोर्स कर दूँ, SOURCE सोर्स। मैं उस फाइल को सोर्स कर दूँगा पूरा पाथ दे के, उस मतलब इन सभी फंक्शंस को जिस फाइल के अंदर रखूँगा, उस फाइल को मैं सोर्स कर दूँगा मेरे इस बैश आरसी फाइल के अंदर। तो ये सभी, और इस तरह से जो मैं जितनी सारी लिखूँगा 100, 200, 500, 1000 बैश आरसी स्क्रिप्ट या बैश आरसी फंक्शन, बैश आरसी के अंदर फंक्शन डाल के मैं बैश आरसी फाइल को मैं कॉम्प्लेक्स कर दूँ या बहुत ज़्यादा
बहुत ज़्यादा डर्टी कर दूँ, उससे अच्छा है कि मैं इन सभी फंक्शंस को उठा के एक फ़ाइल के अंदर डाल देता हूँ और उस फाइल को मैं यहाँ पे सोर्स कर देता हूँ इस मेरे बैश आरसी फाइल के अंदर। तो चलिए इन सभी को उठा के एक दूसरे फाइल के अंदर जाते हैं, उसको नाम देते हैं। अच्छा पहले देख लो मैं कहाँ पे हूँ। मैं हाँ यहीं पे हूँ, फाइल मैनेजर के अंदर हूँ मैं। तो मैं इसको नाम देता हूँ कन्वर्जन या मैजिक नाम देता हूँ, चलेगा। कन्वर्जन नाम देता हूँ .sh। इसके अंदर मैं इन सभी को डाल दूँगा और यहाँ पे मैं शेबेंग लगा देता हूँ ताकि आसानी हो मुझे। आसानी हो इस स्क्रिप्ट को रीड करने में। रीड चलिए मैंने शेबेंग भी लगा दिया। और मैं इस फाइल को सेव कर देता हूँ, अभी फ़िलहाल यहीं पे सेव कर देता हूँ। और मैं बैश आरसी के अंदर जाके इस फाइल को, कौन सी फाइल, ये फाइल यहीं पे है, इस जगह पे जो फाइल है जिसका नाम है क्या नाम है, कन्वर्जन। ये इस फाइल को मैं यहाँ पे उसके पूरे पाथ के अंदर, पूरे पाथ के साथ, यानी एब्सोल्यूट पाथ के साथ मैं उसको यहाँ पे सोर्स कर देता हूँ। सोर्स कर दिया तो मुझे बार बार बैश आरसी फाइल के अंदर आके चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि मुझे जब भी चेंज करना होगा मैं इस फाइल के अंदर जाके चेंज करूँगा। ये फाइल के अंदर, कन्वर्जन वाली फाइल के अंदर मैं जाके चेंज कर दूँगा एक तरह की चीज़ों को, मतलब कन्वर्जन वाली चीज़ों को, इमेज मैजिक वाली चीज़ों को, मैजिक के कमांड्स को, या PDF टू PPM के कमांड को। इस तरह से अगर दूसरे कमांड्स रहे या दूसरी कैटेगरी के टास्क रहे तो उसके नाम से मैं बनाऊंगा। इसको मैजिक नाम देना आसान रहेगा ताकि याद हो जाए मुझे। यहाँ पे कन्वर्जन से इतना क्लियर नहीं हो रहा है तो मैजिक नाम देना बेटर होगा। तो इसको मैं मैजिक नाम देता हूँ। ये है मैजिक यानी इसके अंदर मैजिक के कमांड्स मिलेंगे मुझे, मैजिक के टूल के। और इस तरह से जो यहाँ पे कन्वर्जन है नाम, उसको भी दे देता हूँ मैं मैजिक, ताकि दोनों साथ साथ हो जाए। ठीक है, हो गया। मैं बाहर आता हूँ, एलएस करता हूँ, यहाँ पे मैजिक है SH, और वो इसी को मैं बैश आरसी के अंदर सोर्स कर दिया हूँ। मैं बाहर आया, चलो बाहर आने की ज़रूरत नहीं थी, सोर्स करना था BRC लिख के। बैश नो सच फाइल कन्वर्जन बैश आरसी के अंदर अभी तक है। चलते हैं बैश आरसी के अंदर, कन्वर्जन। अच्छा इसको ऊपर भी है, इसको देने की ज़रूरत नहीं थी। खैर चलिए देखते हैं जे लगा के। सबसे पहले डिलीट मार देंगे इन सभी को। आउट को रिमूव कर दिया, ठीक है, सब रिमूव हो गया। अब मैं क्या चाहता हूँ, JPG में कर दूँ PDF फाइल को। ये मैजिक वाले magic.sh के अंदर है और इसी को मैंने सोर्स कर दिया हूँ बैश आरसी के अंदर। क्या काम कर रहा है, देखिए काम कर रहा है। मैं वापस रिपीट करता हूँ मैंने क्या किया। मुझे कमांड्स बहुत सारे लिखने पड़ रहे थे यहाँ पे, तो मैंने क्या किया, उसको मैंने
किसी एक फ़ाइल के अंदर रख दिया, यानी वो फ़ाइल ये है, वो फाइल ये है, ये magic.sh। इसके अंदर सभी कमांड्स रख दिया और इसको मैंने सोर्स कर दिया बैश आरसी के अंदर। सोर्स कमांड लिख के उसका पूरा पाथ दे दिया, पूरा रास्ता दे दिया, और उस फाइल को मैंने कहीं और रख दिया ताकि जब भी मुझे कोई चेंजेस करने हो तो मैं बैश आरसी के अंदर जाके ना चेंज करूं, बल्कि मैं चेंज करूं मैजिक के अंदर जाके। ये इस फाइल के अंदर जाके मुझे चेंज करना होगा। तो हो सकता है बहुत सारे दूसरे कमांड हो, कन्वर्जन की कमांड हो, A4 साइज़ में बनाने के, फ़ोटो साइज़ में बनाने की कमांड बने, ब्राइटनेस के और स्केलिंग के कमांड हो। मतलब यहाँ पे जितने सारे मैजिक के कमांड्स होंगे, PDF के कमांड्स होंगे, मैं उनको यहाँ रख सकता हूँ। अब मैं PDF के कमांड को भी और मैजिक के कमांड को भी अलग अलग दूसरे फाइल्स में भी रख सकता हूँ और उसको जाके सोर्स कर दूँगा। ये भी हो सकता है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। थैंक यू।